मैंने एक बात कई बार लिखी, आज भी लिख रहा हूं, जादूगर जिन्नात बहुत ज्यादा होते हैं। और जिन्नात में जादू बहुत ज्यादा है, इतना कि किसी के गुमान ख्याल से ज्यादा। मिस्र का जादू हजारों साल पुराना है और जादू की इब्तिदा मिस्र से हुई। फिर मिस्र से ये बाबिल और इसी तरह फिर पूरी दुनिया में फैला। लेकिन मिस्र के बाद सबसे ज्यादा जादू को अफ्रीका ने फैलाया, क्योंकि काले जादू के लिए काले लोग, काली धरती, अंधेरा और काले नक्श, काले हर्फ, काली चीजें बहुत मवाफिक आती हैं। आज भी काले जादू के लिए बहुत ही काले सड़े हुए लोग वो निहायत मुवाफिक होते हैं। क्यों? उन्हें इल्म है कि उनका स्याही से ताल्लुक है और स्याही काली दुनिया के साथ है। काली दुनिया, काला जादू ये 100% जिन्नात के साथ होता है। और जिन्नात जब खुद जादूगर बन जाते हैं तो इनका जादू बहुत अजली और कहली होता है, और ये फिर कहर बरसाते हैं। वो एक दूसरे पर जादू करते हैं, इंसानों और जानवरों पर भी जादू करते हैं। मुझे एक जिन ने बताया, अफ्रीका के जिन्नात में एक पौधा होता है। उस पौधे की एक टहनी पर 7 पत्ते होते हैं। 7 से 8 नहीं होते, 7 से 6 नहीं होते, और इनके हर पत्ते पर अल्फाज लिखे होते हैं। अब पत्तों को तह दर तह रखना है। अगर इनको नीचे रखेंगे तो एक पत्ते को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को उसके ऊपर। इससे यह होगा कि जादू तेजी से फैलेगा। अगर वही पत्ता ऊपर ले जाएंगे तो जादू खत्म हो जाएगा। अगर वही पत्ता जो पहले नीचे रखा था दूसरे नंबर पर रखेंगे तो जादू एक बंदे पर होगा, सब पर नहीं होगा। अगर वही पत्ता चौथे नंबर पर रखेंगे तो जादू इतना तेजी से फैलेगा कि जैसे वबा फैलती है। वो जिन कहने लगा, मैं जब काली दुनिया में मदहोश मदगुनन था तो मुझे एहसास नहीं था। मैंने इससे पहले पत्ते को हमेशा शर के लिए इस्तेमाल किया, खैर के लिए नहीं किया। और जब से आपके साथ ताल्लुक बना है, मैंने इस पहले पत्ते को हमेशा जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल किया है, और इससे बहुत फायदा हुआ है। अफ्रीका के जंगलात में बड़े बड़े जोगी, साधु और दश्त नरुद इस पौधे की तलाश में रहते हैं, और जिसको वो पौधा मिल जाता है उसकी खुशियां देखने के काबिल होती हैं, और ऐसी हैरत अंगेज खुशियां कि इंसान की गुमान और ख्याल में नहीं। इसी तरह अफ्रीका के समंदर में एक सीप निकलती है। उस सीप के ऊपर भी एक नक्श लिखा हुआ होता है, और इसी तरह सीप के अंदर भी एक नक्श लिखा हुआ होता है। वो 2 सीप होती हैं। उनको खोला जाए तो एक के अंदर खैर का नक्श है, दूसरे के अंदर शर का नक्श है। एक नक्श नफ़ा देता है और दूसरा नक्श नुकसान देता है। एक नक्श से घर आबाद, शाद जिंदगियों में बहारें, फूल, खुशियाँ, खुशहालियाँ होती हैं, और दूसरे नक्श में जिंदगियाँ तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। इस सीप की तलाश में गोताखोर बहुत मेहनत करते हैं। वो सीप आम सीप की तरह होती है, लेकिन जो बहुत तजर्बाकार होते हैं वो समंदर की तहों में से सीप निकाल लेते हैं, और वो सदफ निकाल लेते हैं और फिर उसको मुंह मांगी कीमत में बेचते हैं। उनका पेशा ही यही है। अब लेने वाला चाहे तो उसको शर यानी नुकसान के लिए इस्तेमाल करे, और चाहे तो उसको खैर के लिए इस्तेमाल करे। हकीकत यही है कि वो सीप वाकई बहुत बाकमाल है। एक मर्तबा मैंने एक जिन से कहा, मुझे वो पत्ते भी दिखाए और सीप भी दिखाए। अगली मुलाकात पर वो जिन पत्ते लाया। पत्ता देखते ही ऐसे महसूस होता था जैसे बंदर का पूरा एक सर है। पूरी शक्ल, पूरी वज़ाकत अब वही थी और 100% वही थी। फिर जब सीप को देखा तो देखते ही ऐसे महसूस होता था कि इस पर खतरनाक अल्फाज लिखे हुए हैं, और वो वाकई खतरनाक अल्फाज थे। दूसरे पत्ते के ऊपर नूरानी अल्फाज लिखे हुए देखे तो मुझे फौरन हारूत मारूत का किस्सा जो कुरान में है वो याद आ गया। हारूत मारूत के किस्सा में ये है कि 2 फरिश्ते उतरे और कहने लगे, ये एक अमल है। उन्होंने लोगों को बताया, जो इसको खैर के लिए इस्तेमाल करे ठीक है, वरना इस अमल को बर्बादी तबाही के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो दरअसल आजमाइश और इम्तिहान के लिए उतरे थे। कौन लोग हैं जो खैर के मुतलाशी हैं, कौन हैं जो शर को फैलाने वाले हैं। ये दोनों फरिश्ते अपना काम कर गए। खैर को लेने वालों ने खैर ले ली और शर को लेने वालों ने शर ले लिया, और अजल से लेकर अब तक खैर और शर इसी तरह चले आ रहे हैं। वो सीप भी बिल्कुल ऐसी थी और वो पत्ते भी बिल्कुल ऐसे थे। वो सीप में मैंने एक अनोखी चीज़ देखी, यानी वो सीप जिसके ज़रिए शर फैल सकता है, बर्बादी, तबाही, नुकसान, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियाँ, उलझनें, बंदिशें, तकालीफ, तरह तरह के रोग, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी परेशानी, ये सब उस सीप के नक्श में मौजूद हैं। और जो ख़ास चीज़ मैंने उसके अंदर देखी वो ये देखी कि उसमें इंसानी खोपड़ी नुमा नक्श बने हुए थे, इंसानी हड्डियाँ बनी हुई थीं, और फिर हड्डियाँ टूटी हुई थीं, खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े थे। और इस नक्श में वाज़े महसूस हो रहा था कि एक ख़तरनाक शक्ल है जो हथौड़े से और एक खौफनाक हथियार से खोपड़ी को रेजा रेजा कर रही है।
और खोपड़ी उसकी वजह से टूट रही है। कुदरत ने हमेशा आजमाइश ली है। इसी तरह एक और वाक़या मेरे देखने में भी आया और सुनने में भी आया। देखने में यूं आया कि एक मर्तबा जिन्नात की एक महफिल थी। उनका कोई सालाना निज़ाम था जिसमें वो अपने मरहूमीन का तज़किरा और उनको इसाले सवाब दे रहे थे। मैं गुजर रहा था तो अचानक वहां जाना हुआ, फिर बैठ गया। पुराने तजर्बेकार जिन्नात बैठे थे। मेरी तबीयत में है कि पुराने तजर्बेकार जिन्नात से हमेशा मुसलसल हालात लेता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ और ये सब कुछ सुनता हूँ कि निज़ाम आलम में क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह होता है। हाँ, गारों के अंदर ऐसे ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके ऊपर नक्श लिखे हुए हैं, और वो नक्श वाज़े तौर पर बताते हैं कि किसी इंसान की तबाही के लिए या किसी जिन की तबाही के लिए या उसका घर, औलाद, नस्लें, इन सब को तबाह करने के लिए ये तमाम नक्श लिखे गए हैं। अब भी उन पुरानी गारों में इनमें से कोई एक नक्श भी लाया जाए और उसको इस गाय के गोबर में डालकर रखा जाए जिस गाय ने पहला बच्चा दिया हो, और उसके ऊपर उसी बच्चे का पेशाब मुसलसल एक ख़ास मुद्दत तक डाला जाए तो वो जादू फिर जिंदा हो जाता है। बस अब करना ये होता है कि जब वो जादू जिंदा हो जाए, जो कि सदियों हज़ारों साल पुराना पत्थर गारों में पड़ा है, तो फिर जिन्नात उसे जिन्नात और इंसानों की तबाही के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनकी तबाही के लिए पूरा ख़तरनाक निज़ाम वाला सिलसिला चलता है। जिन्नात का ऐसा एटम बम जो नस्लें बर्बाद कर दे। फिर इस पत्थर का ये करते हैं कि उस शख्स का नाम उस पत्थर पर लिखा जाता है। उस शख्स का नाम पत्थर पर लिखकर फिर उस पत्थर को मुसलसल गधे के गले में लटकाया जाता है। गधा चलते हुए उस पत्थर को गले में लटकाकर चलेगा, और जितना ये लटकेगा, हिलेगा, उतना ज़्यादा उस शख्स का दिमाग, दिल, सेहत हिलेगी और वो बर्बाद होगा। अब उस शख्स को, वो फ़र्द जिन है या इंसान, जितनी बड़ी सज़ा देनी है उस सज़ा के मुताबिक उसको वहाँ रखा जाता है, यानी गले में लटकाया जाता है। जब गले में लटकाकर अनहा हो जाती है, यानी वो शख्स बर्बाद और तबाह हो जाता है, तो जिन्नात उस पत्थर को दूसरे शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम मिटाकर दूसरे का नाम लिख दिया जाता है। अगर मज़ीद तेज़ करना हो तो इस पत्थर को खच्चर के पेशाब में डबो देते हैं। कुछ अरसा उसमें खच्चर का मज़ीद पेशाब डालते रहते हैं, लेकिन इस मकसद के लिए बूढ़ा और पुराना खच्चर इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद खच्चर के सुम, यानी पाँव के नाखून, उसके बाल, उसके मुंह का लुआब, और जहाँ खच्चर बैठता है उस जगह की मिट्टी और लीद उसमें मज़ीद डाली जाती है। अब वो पत्थर आतिशफिशां और एटम बम बन जाता है। इसको जिस इंसान और जिन के लिए भी इस्तेमाल करें, उसकी ज़िंदगी में तबाही, बर्बादी, नुकसान, तकलीफ़, मसाइल और मुश्किलात बढ़ जाती हैं। उसका तरीका ये किया जाता है कि वो पत्थर को ऐसी जगह दबा देते हैं जहाँ खच्चर का पेशाब और लीद पाखाना गिरे। बस इसी तरह फिर उस शख्स का हाल होता है जिसके ऊपर जादू किया जाता है। बर्बादी, तबाही, मुश्किल, परेशानी और मसाइल उसकी तरफ मुसलसल बढ़ते चले जाते हैं। हालात की तंगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जादू और जिन्नात अज़ल से हैं, लेकिन जादू की ताकत उस वक्त ज़्यादा बढ़ती है, यानी काले जादू की ताकत इसको जितना नापाकी की तरफ लिया जाए। इसलिए इंसान हों या जिन जो काले जादू की तरफ माइल हैं, वो बहुत ज़्यादा नापाक रहते हैं और नापाकी को पसंद करते हैं, और नापाकी से ही उनका काला जादू तेज़ और ताकतवर से ताकतवर होता है। अगर यही लोग अपने जादू में पाकी को इख्तियार करें तो इनको फ़ायदा नहीं होगा और इनको तकलीफ़ रहेगी, मसाइल और मुश्किलात रहेंगे, परेशानियां रहेंगी, क्योंकि काला जादू नापाक चीज़ है और इसके लिए नापाकी बहुत ज़रूरी है, और नापाक लोग ही इस अमल को इख्तियार करते हैं। और इसी तरह नूरी और नूरानी जादू यानी नूरानी अमल, इसके लिए पाकी बहुत ज़रूरी है और पाकीज़गी ज़रूरी है। जितना इस नूरी अमल के लिए पाकी और पाकीज़गी होगी, इसमें इसी कदर तासीर, ताकत और कमाल बढ़ेगा। जन्नात की दुनिया में एक चीज़ और बहुत देखी, वो पत्थरों के ज़रिए और हड्डियों के ज़रिए बहुत ज़्यादा जादू करते हैं। समंदर से, जंगलात से, दरियाओं और वीरानों से ऐसी ऐसी अनोखी चीज़ें लेकर आते हैं जो किसी भी आम इंसान तो क्या, बड़े से बड़े इंसान के गुमानो ख्याल में भी नहीं। क्योंकि जिन्नात की नज़र तेज़, हिस तेज़, रफ्तार तेज़, उम्र बड़ी, तजर्बात ज़्यादा हैं। इनके अंदर कुदरत ने अनोखी ताकतें और कुव्वतें रखी हैं, और अनोखी ताकतों और कुव्वतों की बुनियाद पर इतना आगे निकल जाते हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। और वो कुव्वतें, चाहे वो जिन्नात हों या इंसान, वो बहुत ज़्यादा मखलूक खुदा को नुकसान देती है। इसी तरह बैल की रान पर भी जिन्नात का एक ताकतवर जादुई अमल होता है।
یہ بھی بہت خطرناک جادو ہوتا ہے۔ اس جادو میں بیل کی ران کی اوپر والی ہڈی لے کر اس کو اندر سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ پھر جس انسان پر جادو کرنا ہو کہ ناخن اور بال بھر دیے جاتے ہیں۔ بال اور ناخن بھرنے کے بعد اس پر کالے حروف لکھے جاتے ہیں اور ان کالے حروف سے اس کالے جادو کے عمل کو تقویت ملتی ہے اور وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جنات کی دنیا میں پانی کے کنارے رہنے والے جنات ہمیشہ صرف ایک چیز سوچتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو دکھ دیا جائے، پریشانی دی جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پانی کے کنارے جادو بہت تیزی سے اثر کرتا ہے اور اس جادو کا اثر حیرت انگیز طور پر تیر سے بھی زیادہ اور گولی سے بھی تیز ہو جاتا ہے۔